हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नॉवल द कलर पर्पल को, जिसे कि लिखा है एलिस वॉकर ने। एलिस वॉकर एक अमेरिकन राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड वो विमेन राइट्स के लिए फ़ाइट करती आई हैं। उन्होंने बहुत सारे फेमिनिस्ट टेक्स्ट लिखे हैं और द कलर पर्पल उन्हीं में से एक है। इस नॉवल के लिए 1983 में उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन एंड नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन दिया गया था एंड पुलित्ज़र प्राइज़ पाने वाली तो वो फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन वुमेन बनी थी। ये एक एपिस्टलरी नॉवल है, यानी कि इसे लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया है एंड इसकी प्रोटैगनिस्ट है 14 इयर्स की एक ब्लैक गर्ल सिली, जो कि गॉड को लेटर्स लिख के अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में बता रही है। और ऐसे वो टोटल 90 लेटर्स लिखती है, जिसमें कि फ़र्स्ट में वो बताती है कि वो 14 इयर्स की एक पुअर गर्ल है एंड वो प्रेग्नेंट है। एक्चुअली उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है एंड अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं हो सकती एंड उसके फादर को ये सब कुछ चाहिए, तो वो अपनी डॉटर सिली को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है एंड वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसका फादर उसे वार्न करता है कि इसके बारे में वो किसी को भी ना बताए, अदरवाइज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। और इसीलिए सिली ने गॉड को लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वो बताती है कि उसकी मदर का डेथ टाइम नज़दीक है एंड वो सिली से पूछती है कि तुम्हारे बच्चों का फादर कौन है एंड सिली उसे भी सच नहीं बताती है। सिली फर्स्ट टाइम तो एक डॉटर को जन्म देती है, उसका नाम होता है ओलिविया एंड सेकंड टाइम एक सन को, उसका नाम होता है एडम। अल्फोंसो दोनों ही बच्चों को उससे छीन कर किसी को दे आता है एंड उसे झूठ बोल देता है कि दोनों बच्चे स्टिल बॉर्न थे। एक दिन सिली को पता चलता है कि उसकी 12 ईयर ओल्ड सिस्टर नेटी एक मैन को पसंद करती है एंड उसे शादी करवाना चाहती है। उसका नाम नॉवल में मेंशन नहीं है, उसे बस मिस्टर कह के डिनोट किया गया है। सिली पहले तो इस रिश्ते को अपोज करती है क्योंकि वो एक विडोअर होता है एंड उसके 7 चिल्ड्रन होते हैं, जिनके साथ नेटी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन बाद में वो मान जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका फादर उसे भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करेगा अगर वो यहाँ पे रही तो। लेकिन अल्फोंसो इस रिश्ते के लिए नहीं मानता और वो कहता है कि अगर वो चाहे तो सिली से शादी कर सकता है। अब मिस्टर डैश पसंद तो सिली को नहीं करता था, लेकिन वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिली उसके बच्चों को हैंडल कर लेगी। अब सिली की शादी हो जाती है मिस्टर डैश से, लेकिन उसके घर पे उसे बस एक सर्वेंट समझा जाता है। मिस्टर डैश उसे फिज़िकली, सेक्सुअली एंड वर्बली अब्यूज़ करता है एंड उसके चिल्ड्रन भी उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। अब एक दिन सिली को एक जनरल स्टोर में एक ब्लैक वुमेन मिलती है, उसके साथ उसकी डॉटर होती है, जिसके कि फेशियल फीचर्स सिली के साथ बहुत मिलते हैं एंड उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये उसी की डॉटर है एंड असल में वो उसी की ही डॉटर होती है ओलिविया, जिसे कि उन्होंने अडॉप्ट किया होता है। अब कुछ दिनों बाद नेटी अल्फोंसो का घर छोड़ के सिली के पास आ जाती है, जिसे कि देख के मिस्टर डैश बहुत खुश होता है एंड उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटी उसे पूरी तरह से अपोज़ करती है। उसके इस एटीट्यूड से मिस्टर डैश बहुत ऑफेंड होता है एंड वो उसे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। नेटी चली तो जाती है, लेकिन सिली उसे कहती है कि वो उस ब्लैक वुमन के पास ही जाए जिसको कि उसने उस जर्नल स्टोर में देखा था, वो उसकी ज़रूर हेल्प करेगी एंड वो उसे लेटर्स लिख के अपडेट्स भी देती रहे। ऑल्दो उसका कोई भी लेटर कभी भी सिली तक पहुंचता नहीं है, तो सिली को ऐसे लगता है कि या तो वो उसे भूल गई है या फिर उसकी डेथ हो गई है। ऐसे बहुत सारा टाइम बीत जाता है एंड मिस्टर डैश के बच्चे भी अब बड़े हो जाते हैं। उनमें से एक हमेशा ही सिली के क्लोज़ रहता है, हार्पो, एंड वो उसके साथ बहुत सारी बातें भी शेयर करता है। वो उसे बताता है कि वो सोफिया नाम की एक लड़की से शादी करवाना चाहता है एंड वो उससे प्रेग्नेंट भी है। और जब सोफिया शादी करके उनके घर में आ जाती है तो सिली उसे देख के अमेज रह जाती है क्योंकि वो एक बोल्ड लड़की है। जब भी हार्पो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है या उससे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश करता है तो वो कभी भी चुप नहीं रहती है, हमेशा जवाब देती है, वो सबमिसिव नहीं है। और इस बात से सिली जेलसी फील करती है एंड हार्पो को एनकरेज करती है कि वो सोफिया को बीट करे। ऑल्दो बाद में उसे ये बात का एहसास हो जाता है कि वो गलत थी एंड वो सोफिया से माफ़ी भी मांग लेती है। अब एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, ये है शग एवेरी, जो कि वहाँ की एक पॉपुलर सिंगर है एंड मिस्टर डैश की लॉन्ग टाइम मिस्ट्रेस भी है। सिली ने उसकी एक बार पिक्चर देखी थी मिस्टर डैश के पास से
एंड तभी से ही वो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगती है एंड वो उससे मिलने की डिज़ायर रखती है। एंड अब फाइनली उसकी डिज़ायर फुलफ़िल होने वाली है क्योंकि शग उनके ही घर पे आ रही है रहने के लिए। असल में वो बहुत बीमार है एंड मिस्टर डैश उसे अपने घर पे लेके आ रहा है उसकी केयर करने के लिए। एंड ये सब जान के सिली बहुत एक्साइटेड है। इनिशियली तो शक बहुत रूड होती है सिली को लेकर, वो उसकी अपीयरेंस का भी मजाक उड़ाती है, बट ग्रेजुअली वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। वो सिली को अपने आप से प्यार करना सिखाती है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सिखाती है। उससे मिलके सिली को ऐसा लगता है जैसे उसका रीबर्थ हुआ है, क्योंकि उससे पहले उसने अपने आप को बस दूसरों को ही डेडिकेट किया, वो पहले अपने फादर को और फिर अपने हस्बैंड को। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि सोफ़ी एंड हार्पो की अब बहुत फाइट्स होती हैं एंड सोफ़ी अपने चिल्ड्रन को लेके उसे छोड़ के चली भी जाती है। उसके जाने के बाद हार्पो थोड़े दिन सैड रहता है एंड उसके बाद वो एक ज्यूक पॉइंट खोल लेता है। वहाँ पे शग एवेरी परफॉर्म भी करती है। अब वो भी रिकवर होके वहाँ से जाने का डिसीज़न लेती है, लेकिन सिली की रिक्वेस्ट से वो रुक जाती है, जो कि उसे कहती है कि उसकी एब्सेंस में मिस्टर डैश उसे फिज़िकली असॉल्ट करता है। अब शग एंड सिली और क्लोज आ जाती हैं एंड एक इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है उनके बीच। सोफिया अब एक न्यू मैन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, उसका नाम होता है बस्टर एंड हापो की भी न्यू गर्लफ्रेंड बन जाती है स्क्वीक। एक इवनिंग सोफिया अपने न्यू लवर के साथ टाउन में घूम रही होती है एंड उसी दौरान उसका मेयर एंड उसकी वाइफ के साथ एक डिस्प्यूट हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है एंड वो उससे बहुत फिजिकली टॉर्चर करती है, जिससे कि उसका स्कल एंड रिब्स टूट जाते हैं। सोफिया आउटस्पोकन है एंड उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो मेयर की वाइफ ने उसे कहा था कि वो एज अ सर्वेंट उनके घर पे काम कर सकती है एंड उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई उसे सर्वेंट कैसे बना रहा है, तो इसीलिए वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। स्क्वीक उसे छुड़वाने के लिए जेल भी जाती है, लेकिन जेल वार्डन उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट करता है। सोफिया 12 इयर्स जेल में निकालती है और उस दौरान उसके बच्चों की केयर स्क्वीक ही करती है। ऐसे दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं और जेल से बाहर आने के बाद भी उसे रिलीज़ नहीं किया जाता, बल्कि मेयर के घर पे ही काम करने के लिए भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि जब शग एवेरी मिस्टर डैश एंड सिली को रिविज़िट करती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ आती है, जिसका नाम होता है ग्रैडी। लेकिन इसके बावजूद भी उसका सिली के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है। एक दिन वो उसको उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है और सिली नेटी के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने लेटर्स लिखने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी एक भी लेटर पहुंचा नहीं है। तो शगु से कहती है कि मैंने ऐसे कुछ लेटर्स मिस्टर डैश की ट्रंक में देखे थे एंड जब वो दोनों फाइंड करती हैं तो सच में नेटी के बहुत सारे लेटर्स उसकी ट्रंक में मिलते हैं। मतलब नेटी का लेटर सिली तक वो पहुंचने नहीं दे रहा था, उसे पहले ही वो गायब कर देता था। तो ये लेटर्स पढ़ के इन्हें पता चलता है कि नेटी सैमुअल एंड कॉरिन के साथ रह रही है, जो कि एक मिशनरी कपल है। कॉरिन वही लेडी है जो कि सिली को उस जर्नल स्टोर में मिली थी एंड इन्होंने ही उसके दोनों बच्चों यानी कि ओलिविया एंड एडम को अडॉप्ट किया है। तो नेटी उन बच्चों की बायोलॉजिकल आंट है एंड उसके फेशियल फीचर्स उनसे काफ़ी मिलते हैं, जिसकी वजह से कॉरिन को ऐसे शक होता है कि ये बच्चे सैमुअल एंड नेटी के हैं एंड उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया है। तो वो नेटी को सैमुअल से दूर रहने के लिए भी कहती है। नेटी बहुत टाइम से उनके पास ही रह रही है, वो उनके मिशनरीज़ के काम में भी हेल्प करती है एंड उनके बच्चों की केयर टेकर भी है। तो अब नेटी को भी रियलाइज़ होता है कि ये बच्चे उसके जैसे ही दिखते हैं एंड वो सैमुअल को कॉन्फ्रंट करती है एंड कहती है कि मुझे सच्चाई जाननी है। तो वो फाइनली उसे बताता है कि ये बच्चे उसने अल्फोंसो नाम के एक पर्सन से ख़रीदे थे। तो उससे नेटी को पता चलता है कि अल्फोंसो उसका स्टेप फादर है एंड उनका जो बायोलॉजिकल फादर था वो एक शॉप ओनर था एंड कुछ वाइट लोगों ने मिलके उसको मार डाला था एंड उसकी शॉप को आग लगा दी थी। इसके बाद उनकी मदर की मेंटल कंडीशन डिटीरियरेट हो गई थी, जिसका फ़ायदा उठाया था अल्फोंसो ने। ये लेटर पढ़ने के बाद तो सिली पूरी तरह से डिवास्टेट हो जाती है एंड उसका विश्वास उठ जाता है गॉड पर से भी एंड वो डिसाइड करती है कि अपने फादर से भी जाके वो सब कुछ पूछेगी एंड अपने हस्बैंड को भी छोड़ देगी।
वो अब शग से इंस्पिरेशन लेके एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाह रही होती है, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती है एंड इसमें डेस्टिनी भी उसका साथ देती है क्योंकि तब अल्फोंसो की डेथ हो जाती है एंड उसकी सारी प्रॉपर्टी अब सिली के नाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये बताया हुआ है कि कॉरिन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद नेटी एंड सैमुअल शादी कर लेते हैं। अब ओलिविया एंड एडम भी बड़े हो चुके हैं एंड एडम ताशी नाम के एक अफ्रीकन वुमेन से शादी करने का डिसीज़न लेता है। लास्ट में हमें बताया गया है कि नेटी अपनी फैमिली के साथ सिली के घर पे आती है एंड वो दोनों 30 इयर्स बाद एक दूसरे से मिलती हैं और ऐसे एक हैप्पी नोट पे इस नॉवल की एंडिंग हो जाती है।